हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी शी। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगले 5 चैप्टर्स को। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस को रीच मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ मीनू और रिम किस कर रहे होते हैं और सोई उन्हें देख रही होती है। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से सोई को ये सब देखने से रोक रहा होता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियोक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर दूसरी क्लास में ले जाती है और वॉल पर धक्का देकर खड़ी हो जाती है और यूनियोक को इशारे से चुप रहने के लिए बोलती है। तभी रिम को दिखाया जाता है जो क्लास के बाहर देख रही होती है। तभी मीनू पूछता है, क्या हुआ? रिम बोलती है, वो मुझे लगा जैसे मैंने किसी को सुना। मीनू बोलता है, क्या सच में? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तभी हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो सोई से बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रही हो? यूनियोक ये सब बोल ही रहा होता है कि सोई उसे बोलने से रोक देती है और इशारे से चुप रहने के लिए बोलती है। फिर बैकग्राउंड में हमें मीनू की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, क्या सोई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? तभी हमें सोई और यूनियोक को दिखाया जाता है जो मीनू को सुन रहे होते हैं। फिर यूनियोक सोई का हाथ पकड़ता है और अपने मुंह से हटा देता है। तभी हमें रिम की आवाज आती है जो बोल रही होती है, आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं उसे कॉल करूं क्या? तभी मीनू बोलता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि वो आए? फिर हमें सोई और यूनियोक को दोबारा से दिखाया जाता है जो मीनू और रिम की कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं। तभी मीनू बोलता है, मैं चाहता हूँ कि काश वो आज ना आए ताकि बस हम दोनों। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो शॉक होकर ये सब सुन रही होती है। मीनू आगे बोलता है, ताकि हम दोनों अकेले मूवी देखने जा सकें, सिर्फ हम दोनों। फिर मीनू और रिम क्लास से निकलकर जाने लगते हैं और यूनियोक और सोई दूसरी क्लास से उन्हें सुन रहे होते हैं। फिर यूनियोक सोई को देखता है जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। यूनियोक उसे थोड़ी देर तक घूरता है, फिर बोलता है, तुम यहाँ ऐसे कितनी देर तक रुकने वाली हो? तुम यहाँ पूरे दिन नहीं रुक सकती, पता है ना? फिर सोई रोते हुए अपना फोन देखने लगती है और यूनियोक को बाय बोलकर जाने लगती है। तब यूनियोक पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तब सोई बोलती है, मूवी देखने। यूनियोक बोलता है, क्या? तो इसका मतलब तुम उन दोनों से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी बल्कि उनके साथ मूवी देखने जाओगी? सही है। वैसे क्या सच में तुम यही चाहती हो? मुझे नहीं पता था तुम इतनी डरपोक हो। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो थोड़ी सहम जाती है। फिर सोई यूनियोक पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों? तुमसे देखा नहीं जा रहा है क्या कि मैं कितनी इडियट हूँ, जैसा कि तुमने कहा था? यूनियोक उसे देखकर बोलता है, क्या? तभी सोई बोलती है, ओ प्लीज नाटक मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम ही हो, तुम्हारी वो आंखें जो मुझे हर दिन देखकर बोलती हैं कि मैं कितनी बेचारी लगती हूँ। सो अगली बार अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो सीधा बोलना मेरे मुंह पर, लूजर की तरह मेरे पीठ पीछे मत बोलना पहले की तरह। ये सुनना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? यूनियोक बोलता है। तब सोई बोलती है, मेरी तरफ दया से देखना बंद करो, और वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो रोते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है और बोलती है, ये सब कितना बेकार है। आखिर वो होता कौन है मुझे जज करने वाला? आखिर उसे इन सब से क्या लेना देना? सोई के आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। वो स्कूल गेट पर खड़े खड़े बस रो रही होती है और उसके माइंड में मीनू की बातें घूम रही होती हैं जब उसने कहा था कि काश सोई ना आए और बस हम दोनों मूवी देखने जा सकें। फिर सोई रोते हुए सोचती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन दोनों के बीच जाऊं। फिर हमें मीनू और रिम को दिखाया जाता है जहां रिम सोई को कॉल कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोई पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोई रिम से बात कर रही होती है। सोई बोलती है, मुझे क्रैम स्कूल जाना है, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तुम दोनों मेरे बिना मजे करना। हाँ सॉरी, मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर सोई सोचती है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकूं कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर जेली पॉप में एक मैसेज आता है। सोई उसे ओपन करके देखती है जिसमें लिखा था, पैथेटिक। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो स्कूल से निकल रहा होता है। तभी हमें जेली पॉप का दूसरा मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे साथ सीरियसली कोई दिक्कत है क्या? पागल हो? तभी सोई की साइड से यूनियोक निकलता है और जाने लगता है। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एक ब्लॉक में घुसी हुई रो रही होती है। वो रोते रोते बोलती है, क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों? रिम मीनू को किस कर रही थी? क्या ये पहली बार था? ये इससे पहले भी हो चुका है? अगर हाँ तो रिम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी जब मैंने उसे मीनू के बारे में बताया था?
फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम और सोई बेड पर बैठे हुए बातें कर रही होती हैं। फिर सोई शर्माते हुए बोलती है, फिर मैंने मीनू को किस करने की कोशिश करी, लेकिन वो बस टॉपिक ही चेंज किए जा रहा था, जोक सुनाने लगता था। तभी रिम बोलती है, सो फनी, शायद वो समझ नहीं पाया होगा। रिम का रिप्लाई करते हुए सोई बोलती है, इसलिए तो मैंने उसके फेस को पकड़ा। रिम बोलती है, क्या तुमने उसके फेस को पकड़ा? फिर सोई ब्लश करते हुए बोलती है, फिर मैंने उसे किस कर लिया। रिम बोलती है, क्या तुमने उसे किस कर लिया? सोई तुम तो कितनी कूल हो। तभी सोई बोलती है, मीनू को देखकर लगता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी एक बच्चा ही है, शायद इसीलिए क्योंकि वो दिसंबर में पैदा हुआ था, इसलिए मुझे उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी रिम बोलती है, वेट, बट ये तो तुम्हारा फर्स्ट किस था ना, तुम्हें नहीं लगता कि किसी को सिखाने से पहले तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए किस करने की? सोई बोलती है, तुम क्या बात कर रही हो, मैंने इससे पहले भी किस किया है। रिम शॉक होकर बोलती है, क्या, कब? तुम पहले ही अपना फर्स्ट किस कर चुकी हो और मुझे पता तक नहीं। तभी सोई को रियलाइज होता है कि रिम फ्रेंच किस के बारे में बात कर रही है और वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, वेट, यू मीन फ्रेंच किस? तब रिम उसे अजीब सा फेस बना के देखने लगती है। सोई बोलती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैंने बस लिप्स पर किस किया था, फ्रेंच किस नहीं। तभी रिम बोलती है, ओ, मुझे लगा तुमने सच में किस किया। सोई अपना मुंह फुला लेती है और रिम उसे देखकर हंसने लगती है। फिर सोई बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, हम फ्रेंच किस के लिए अभी रेडी नहीं है, मीनू अभी बच्चा है, इसलिए मुझे अभी और वेट करना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बेवकूफ थी, जिसे बड़ा होने की जरूरत है वो मैं हूँ। तभी सोई के स्मार्टफोन में मैसेज आते हैं। जब सोई अपना फोन ऑन करके देखती है तो वो मैसेज रिम के होते हैं। मैसेज में लिखा था, हे सोई, तुम्हारा क्रैम स्कूल कैसा जा रहा है? ये बर्गर्स बहुत टेस्टी हैं। मीनू तो पहले ही 2 खत्म कर चुका है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, तकरीबन 11 बजे के आसपास का, जहाँ सोई घर वापस आती है। जब सोई लिविंग रूम में एंटर करती है तो उसकी नजर सैंडविच पर जाती है जो कि एक प्लेट में रखे थे और उस पर एक स्टिकी नोट भी लगा था जिसमें लिखा था, हे सोई, ये सैंडविच तुम्हारे लिए है, इन केस क्रैम स्कूल से आने के बाद अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। सोई उस नोट को उठाती है और पढ़ने लगती है। हमें सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है, इस खाने से और इस प्यार भरे नोट से मुझे बस एक ही चीज की स्मेल आ रही थी, धोखे की। और सोई गुस्से में अपने हाथ में उस नोट को मोड़ देती है। फिर सोई गुस्से में रिम के रूम का डोर ओपन करती है और जोर से बोलती है, हे रिम, उठो। और जो नोट उसके हाथ में था उसे वो जोर से फेंक कर मारती है रिम के मुंह पर और रिम उठ जाती है। ओके, सो मैं एक बात बता दूं, ये स्टोरी हमें सोई सुना रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो बस चीजें दोबारा से सोच रही है। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। रिम उठती है और सोई से पूछती है, क्या हुआ? तभी सोई गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछने की? सोई आगे बोलती है, तुम्हें मजा आता है ना मुझे बेवकूफ बनाकर? तब रिम थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सोई बोलती है, मैंने तुम्हें और मीनू को देखा था किस करते हुए। तभी रिम स्माइल करते हुए बोलती है, ये बात है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो रिम के ऐसे बिहेवियर की वजह से चौंक जाती है। फिर हमें रिम को दोबारा दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बोलती है, ओह, तो तुमने देख लिया? सोई बोलती है, क्या? रिम बेड से उतरते हुए बोलती है, तुमने हमें कब देखा? आज स्कूल में या फिर कल अपने घर के बाहर या फिर हाँ, तुमने हमें अपने रूम में देखा होगा किस करते हुए। रिम सोई के बिल्कुल करीब आ जाती है और सोई बिल्कुल पीली पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई टेबल के पास खड़ी होती है और उसके हाथ में वही नोट होता है जो उसने गुस्से में रिम को फेंक कर मारा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम सोई से बोल रही होती है, हे सोई, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? हम लेट हो जाएंगे, जल्दी उठो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सोई उठ जाती है। तभी रिम उसे देखकर बोलती है, तुम्हारी आंखें इतनी पफी क्यों हैं? रिम उसके रूम से निकलते हुए बोलती है, जल्दी करो और अपना मुंह धो लो, हाँ, और ठंडे पानी का यूज करना, उससे तुम्हारे फेस की पफीनेस चली जाएगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सोई बेड पर लेटे लेटे सोचने लगती है, क्या वो सिर्फ एक सपना था? सोई स्कूल के लिए तैयार होते हुए सोचती है कि मैं वहाँ जाते ही बोल दूंगी कि मैंने सब देख लिया था और तब मैं पूछूंगी कि उसने मीनू को किस क्यों किया। सोई खुद को मिरर में देख रही होती है और मन में बोलती है, मैं उसे पूछूंगी और गुस्सा करने लगूंगी। सोई हेजिटेंटली रिम के पास जाती है जहाँ रिम फ्रिज से कुछ निकाल रही होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई चुपचाप बस खड़ी होती है
और कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर हमें बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करते देख लो तब इस कंडीशन में सबसे सही चीज होगी स्टेप 1, अपने बॉयफ्रेंड को खींच कर एक चाटा लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। स्टेप 2, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खींच कर थप्पड़ मारो और उसे दोबारा कभी मत देखना। तभी सोई सोचती है मीनू के साथ तो ब्रेकअप करना पड़ेगा, लेकिन रिम का क्या? सोई सोचती है कि जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि रिम ने उसे चीट किया मीनू के साथ तो उसे घर से निकाल देंगे और उसके पास रहने के लिए तो कोई जगह भी नहीं है। फिर सोई को वो दिन याद आने लगते हैं जब रिम ने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया था। फिर हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई बोलती है मैं रिम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी रिम उसके पास आती है और स्पून उसके फेस पर टच कर देती है और सोई एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और जोर से चिल्लाती है कितना ठंडा है ये। तभी रिम बोलती है तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो, लो पकड़ो इसे और अपनी आंखों पर रख लो, इससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। तभी वो आगे बोलती है आज मीनू तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाने वाला है। तभी हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई, रिम और मीनू साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। सोई सोचती है मैंने अपना चांस मिस कर दिया। तभी हमें मीनू और रिम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। मीनू बोलता है मैंने सुना है कि आज तुम्हारी क्लास में इंग्लिश वोकैबुलरी का क्विज है। रिम स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंस से बोलती है मैं क्विज के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी मीनू बोलता है वाओ तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो, टेस्ट के बाद आंसर शेयर करना मत भूलना, ओके। तभी हमें सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है मेरी लाइफ अभी तक बोरिंग थी और डल थी पर अब इसमें बहुत ड्रामा भी आ चुका है, मुझे बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा है दोनों की भी। तभी सोई नोटिस करती है कि उसके शू लेस खुल गए हैं और वो रुक कर उन्हें बांधने लगती है। फिर सोई रिम और मीनू की तरफ देखती है जो बहुत प्यार से बातें करते हुए जा रहे होते हैं और सोई उन्हें देखकर बोलती है ये कितना ऑब्वियस है, मैं ही अंधी थी जो मुझे ये सब दिखाई नहीं दिया, आखिर मैं ये सब पहले क्यों नहीं देख पाई। फिर रिम पलट कर देखती है और बोलती है क्या हुआ सोई, तुम वहाँ आखिर कर क्या रही हो। सोई बोलती है सॉरी वो मैं कुछ सामान भूल गई, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। ये बोलकर सोई वहाँ से भागने लगती है। रिम पूछती है क्या भूल गई। तभी मीनू बोलता है जाने दो ना हम चलते हैं। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है घर की तरफ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सोई को जो लेट हो चुकी है और वो छुपकर टीचर को देख रही होती है जो लेट कमर्स को पनिशमेंट दे रहे थे। सोई सोचती है आज टीचर्स इतनी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। फिर सोई अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। सोई की दोस्त बोलती है अभी तक तुम आई क्यों नहीं सोई। सोई बोलती है वो कुछ काम आ गया था। सोई की दोस्त बोलती है तुमने बहुत गलत दिन चुना है सोई लेट होने के लिए। सोई सुनकर अजीब सी शक्ल बना लेती है। तभी सोई की दोस्त आगे बोलती है डिसिप्लिनरी हेड आज ड्यूटी पर है, वो आज हर लेट स्टूडेंट को स्क्वाट्स लगवाएंगे और वो बोल रहे थे कि वो आज गेट पर तब तक वेट करेंगे जब तक हर लेट स्टूडेंट को पनिशमेंट न मिल जाए। सोई उसे ओके बाय बोलकर फोन काट देती है और अपने फोन को घूरने लगती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में 3 ऑप्शन आते हैं। वो सोचती है ऑप्शन 1 स्क्वाट्स लगा लूं, ऑप्शन 2 आज के लिए स्कूल स्किप कर लेती हूँ और बर्गर खाने चली जाऊंगी, ऑप्शन 3 स्कूल ही ड्रॉप आउट कर लेती हूँ। फिर वो फर्स्ट ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तभी सोई की नजर अपने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पे पड़ती है जो दीवार पार करके स्कूल के अंदर जा रहे थे। सोई को ये आइडिया ज्यादा पसंद आता है। फिर वो वॉल के पास जाती है और देखने लगती है। फिर वो छलांग लगाती है और चढ़ने की कोशिश करती है पर उसका हाथ छूट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरती है। जब सोई नीचे बैठी होती है तभी वो एक स्टूडेंट को देखती है जो वहाँ से गुजर रहा था। सोई देखने लगती है। वो सोचती है स्लीपर पहनकर स्कूल जा रहा है ये बेवकूफ, इसने हुडी पहन रखी है और ये तो स्कूल यूनिफॉर्म में भी नहीं है, इसे मुझसे ज्यादा स्कर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिर सोई उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है और उसकी हुडी पकड़ लेती है और गेस व्हाट, वो लड़का कौन होगा, वो होता है हमारा यूनियॉर्क। जब वो पलट कर देखता है और सोई को पता चलता है कि वो यूनियॉर्क है तो वो ऐसा मुंह बना लेती है। वो सोचती है हे भगवान इतने सारे लोगों में हमेशा ये ही क्यों होता है। फिर सोई को कल की कन्वर्सेशन याद आने लगती है जहाँ उसने यूनियॉर्क को बहुत कुछ बोल दिया था। तब यूनियॉर्क कान से हेडफोन निकालते हुए बोलता है तुम लोगों पर हमेशा ऐसे ही झपट्टा मारती हो क्या, उनकी परमिशन के बिना, जैसे कल तुमने मुझे वॉल पर धक्का दे दिया था। सोई बोलती है क्या। तभी यूनियॉर्क बोलता है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। फिर वो एम्बैरेस होते हुए बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे वॉल पर चढ़ने में। डैम इट,
इतनी बेशर्म लग रही हूँ मैं। फिर सोई आगे बोलती है, क्योंकि वो मैं अकेले नहीं चढ़ पा रही हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं मांग रही, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी ऊपर चढ़ने में। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करके फेंस के दूसरी साइड जा सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन होगी। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो सोई को इग्नोर करते हुए जाने लगता है। तभी सोई बोलती है, आज गेट पर ड्यूटी डिसिप्लिनरी हेड की है। अगर तुम उन्हें ऐसे दिख गए तो मैं शर्त लगा सकती हूँ, वो तुम्हें क्लास खत्म होने तक लैप्स लगवाएंगे। यूनियोक ये सुनकर रुक जाता है और सोई से बोलता है, तो कैसे करना है बोलो। यूनियोक और सोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यूनियोक अपनी टांग को देखकर बोलता है, अपना पैर यहाँ रखो और एक बार में चढ़ जाना। और हाँ, मुझे बार बार कुचलने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर तुम एक बार में नहीं चढ़ पाई तो मैं तुम्हारी पीठ का यूज करके चढ़ जाऊंगा, सो बी केयरफुल। तभी सोई बोलती है, हाँ ठीक है। यूनियोक सोई को चढ़ाने से पहले पूछता है, रेडी? या 1 2 पुश। वाओ, मैंने कर लिया। तभी यूनियोक बोलता है, मुझे माफ करना। हाँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम एक इडियट हो। सोई दीवार पर लटकी हुई सोचती है, क्या? हाँ, हम इस वक्त इस बारे में बात कर रहे हैं, दीवार पर लटके हुए? सीरियसली? और फिर सोई कल की बातें याद करने लगती है और बोलती है, ओह ये बात है, थैंक्स। ओ नहीं, मेरा मतलब ठीक है, माफ किया मैंने, और वो मुझे भी माफ करना। मैंने कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। एक्चुअली वो ना मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारे मैसेज पढ़कर, इसीलिए मैं इतना गुस्से में थी। यूनियोक कंफ्यूज होकर ऊपर देखता है। मैसेज? तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तुम्हें मैसेज किए? क्या बात कर रही हो? मेरे पास तुम्हारा नंबर तक नहीं है। सोई दीवार पर खड़े खड़े सोचती है, क्या ये अब तक मानने को तैयार नहीं? अब भी अपने झूठ से चिपका हुआ है। ऐसा ही था तो इसने सॉरी क्यों बोला? यूनियोक बोलता है, एनीवेज तुमने अच्छा किया उससे ब्रेकअप करके। हम दोनों जानते हैं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। हाँ, ओ राइट। तभी सोई सोचती है, क्या इसे ये लग रहा है कि मैंने मीनू से ब्रेकअप कर लिया? पर हमारी तो अभी तक बात ही नहीं हुई। फिर वहाँ एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। सोई सोचती है, वैसे भी मैं मीनू से ब्रेकअप करने ही वाली हूँ, तो अभी इसे सब कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। सोई अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, अब मेरी बारी तुम्हारी मदद करने की। यूनियोक बोलता है, क्या? सोई बोलती है, कम ऑन, अब आ भी जाओ, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। यूनियोक उसे देखता है और सोचता है, ये मुझे खींचने की कोशिश करेगी और साथ में दोनों गिरेंगे। रहने दो, वैसे भी मुझे ऊपर तुम खींच नहीं पाओगी। हाँ, क्या हुआ? सोई बोलती है। वो कंटिन्यू करते हुए बोलती है, हमने एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस किया था ना। देखो, यूनियोक जानता है कि अगर उसने हेल्प की तो क्या होने वाला है, तो वो अपना स्कूल बैग दीवार के उस साइड फेंक देता है और सोई से बोलता है, इसे मेरे डेस्क पर रख देना। हे यूनियोक वेट, सोई बोलती है, पर वो जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो यूनियोक के बैग को लेकर जा रही होती है। वो थोड़ी परेशान होती है यूनियोक की ब्रेकअप वाली बात को लेकर। इसके बाद सोई यूनियोक की बातें सोचने लगती है, तुमने सही किया उससे ब्रेकअप करके, क्योंकि हम दोनों जानते हैं वो लड़का सही नहीं था। फिर वो जेली पॉप के मैसेज याद करने लगती है और सोचती है, जिस तरह से वो रिएक्ट करता है 100% वो जेली पॉप वाला इंसान यूनियोक ही है। बस वही है जो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर वो इतना अलग बिहेव क्यों करता है? क्या ये उसका कोई अल्टर ईगो है या कुछ और? अल्टर ईगो का मतलब होता है तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी, जो कि तुम्हारी रियल पर्सनालिटी के बिल्कुल अलग होती है। एनीवे, स्टोरी पर वापस आते हैं। तो ये अपने ख्यालों में होती है और उसका ध्यान रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं होता। फिर क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसका पैर फंसता है और वो बिल्कुल गिरते गिरते बच जाती है, लेकिन फिर भी धक्का लगने की वजह से यूनियोक का फोन बाहर निकल कर गिर जाता है। क्या? सोई भाग कर जाती है और यूनियोक का फोन उठाकर देखने लगती है। यूनियोक का फोन बिल्कुल ठीक होता है और ये देखकर सोई के जान में जान आती है। फिर अगला सीन हमें कॉरिडोर का दिखाया जाता है, जहाँ सोई नर्वसली चल रही होती है। फिर हमें सोई को दोबारा दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास के सामने खड़ी होती है। वो बोलती है, मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहती। कल के बारे में सोचते हुए वो बोलती है, मुझे वो सब याद आने लगा। उन लोगों को मेरी ही सीट मिली थी ये सब करने के लिए। तभी एकदम से मीनू आता है और उसके कान में चिल्लाता है, बू। सोई डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सोई देखती है मीनू उस पर हंस रहा होता है। तुम कितनी फनी हो। सोई वैसे ही हर्ट होती है, ऊपर से ये और। मीनू बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो हंसते हुए आगे बोलता है, कितनी शर्म की बात है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं था, सबने मिस कर दिया। सोई उठती है और अपने कपड़े साफ करने लगती है। तभी मीनू नोटिस करता है कि यूनियोक का बैग सोई के हाथों में था और वो पूछता है, एक मिनट, ये तो यूनियोक का बैग है ना, तुम्हारे पास क्यों है? सोई सोचती है, वाह, ऐसा लग रहा है मीनू को जलन हो रही है। फिर उसे कल वाला सीन याद आता है रियलिटी चेक के लिए और वो मीनू को बोलती है, तुम सही हो, उसी का बैग है ये, लेकिन तुम्हें क्या मतलब इससे? सोई सोचती है, अब क्यों इतना ऑफेंड होने की एक्टिंग करने लग गया? मीनू बोलता है,
क्या तुम कहना क्या चाहती हो? कि मेरे मतलब की बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तभी यूनियॉर्क पीछे से आता है और मीनू के कंधे पर हाथ रख लेता है, पर मीनू गुस्से से उसके हाथ को हटा देता है। यूनियॉर्क मीनू से बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? उसने तुम्हें डंप कर दिया तो अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, समझे ना? मीनू गुस्से से बोलता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? सोई दोनों को देखकर बोलती है, वेट नहीं यार। मीनू कंटिन्यू करता है, डंप कर दिया, वो भी मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शिट, मैंने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया। सोई सोचती है। मीनू यूनियॉर्क से बोलता है, तुम जानते भी हो आखिर तुम बोल क्या रहे हो? तभी इनकी नोक-झोंक सुनकर बाकी के स्टूडेंट इकट्ठा होने लगते हैं। क्या हुआ? आखिर चल क्या रहा है दोनों के बीच में? क्या लोग लड़ रहे हैं? तभी मीनू बोलता है, भाई साइको है क्या? यूनियॉर्क बोलता है, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तुमने कल रिम को किस किया था और अब सोई के सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मीनू बोलता है, क्या? यूनियॉर्क बोलता है, अपनी एक्टिंग बंद करो, सोई ने खुद तुम्हें किस करते हुए देखा था। तभी हमें बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने सुना यूनियॉर्क ने अभी भी क्या कहा? मीनू ने रिम को किस किया था। क्या इसका मतलब उसने सोई को चीट किया? ये तो बहुत बेकार है। पर सोई का क्या? बेचारी सोई। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि क्या इन्हें ये सब बातें सबके सामने बोलनी चाहिए। तभी सोई दोनों को रोकने लगती है। तभी यूनियॉर्क बोलता है सोई को, आखिर तुम कर क्या रही हो? सोई एम्बैरेस होते हुए बोलती है, वो अभी हमने ब्रेकअप नहीं किया। सोई मीनू को क्लास में ले जाते हुए यूनियॉर्क से बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। फिर हमें यूनियॉर्क को दिखाया जाता है जो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है और जब उसे होल सिचुएशन समझ में आती है तो वह सोई को घूरने लगता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का। सोई सोच रही होती है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वहीं उसे डंप कर देना चाहिए था। तभी मीनू गुस्से से बोलता है, आखिर तुमने यूनियॉर्क से ऐसा क्या कहा जो उसे ये लगने लगा कि हमने ब्रेकअप कर लिया? इस पे बाद में बात करेंगे अच्छे से। सोई बोलती है, देखो तो बोल भी कौन रहा है। तभी सोई की दोस्त पूछती है, सोई तुम्हारी और मीनू की दोबारा लड़ाई हुई है क्या? सोई उसे रोते हुए घूरती है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, मुझे तो आदत सी हो गई है इनके झगड़े की। हाँ मुझे भी। वो लड़की आगे बोलती है, सोई तुमने इंडोर स्लीपर्स क्यों नहीं पहनी? वो झगड़े में फंसी थी यार, इसलिए भूल गई होगी। दूसरी दोस्त बोलती है। सोई अपना हेड डाउन कर लेती है और बोलती है, जिसको जो सोचना है सोच लो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। सोई सोचती है, अगर ये बस लवर्स के बीच का झगड़ा होता तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो है मीनू की जेलेसी। सोई आगे सोचती है, उसकी इस जेलेसी ने मेरे डिसीजन को भी हिला दिया। पहले मैं उसे डंप करने वाली थी, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद भी कितना हैंडसम है वो। सीरियसली सोई। तभी सोई अपना सिर हिलाते हुए खुद से बातें करने लगती है, अरे यार आज मुझे हो क्या गया है? क्या सच में मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस इतनी मैटर करती है? तभी सोई की एक और दोस्त आती है और सोई से प्यार से बोलती है, मैं तुम्हें चीयर अप करूं क्या सोई, अगर तुम चाहो तो? सोई बोलती है, नहीं रहने दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। वो लड़की बोलती है, ओह ऐसा है क्या, तो फिर मैं इसे वापस ले जाती हूँ। सोई जैसे ही उस चीज को देखती है उसकी आंखें चमकने लगती है। ये चीज होती है एक बुक, एक मानवा सीरीज जिसका नाम है सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस। ये एक रोमांस नॉवेल है जो पब्लिश होते ही सुपर हिट हो गई थी, बट राइटर की सडन डेथ की वजह से ये सीरीज एंड नहीं हो पाई और अभी तक अनफिनिश्ड है। सोई ने इस मानवा को 10 साल पहले पढ़ा था अपनी आंट के घर पर और उसे पहली बार में ही इससे प्यार हो गया था। और अभी तक तो तुम समझ ही गए होंगे, अगर सोई को किसी चीज से एक बार प्यार हो जाए तो एकदम ऑब्सेस हो जाती है उस चीज को लेकर, और इसीलिए आज तक सोई इस मानवा से ऑब्सेस है। सोई इस बुक को देखकर नॉस्टैल्जिया फील करने लगती है और वो अपनी दोस्त से पूछती है, तुम्हें ये कहाँ मिली? और उसकी दोस्त एक प्राउड स्माइल करती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो एकदम ऑब्सेस होकर अपनी दोस्त को इस बुक के बारे में बता रही होती है। इन लोगों ने प्रिंटिंग और सेलिंग को बीच में रोक दिया था, जबकि 16th वॉल्यूम का पहला एडिशन तो प्रोडक्शन में ही चल रहा था और 2000 से ज्यादा कॉपीज तो जला दी गई थी और बस 50 ही बची थी जो कि फैक्ट्री वर्कर्स ने चुरा ली थी। और पता है क्या, अफवाहें तो ये भी है कि बुक कभी कभी ब्लैक मार्केट में दिखती है जहाँ इसे बहुत हाई प्राइस में बेचा जाता है। सोई की दोस्त उसका ऐसा ऑब्सेशन देखकर सोचती है, मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपनी बुक को लॉकर में रखते हुए सोचती है, मैं कितने भी दुखी हो जाऊँ मैं सिंडी को जरूर पढ़ूंगी। तभी सोई की नजर यूनियॉर्क पर पड़ती है जो अपने लॉकर में कुछ रख रहा होता है। सोई सोचती है, ये मुझे पक्का जज कर रहा होगा, हे भगवान ये सब कितना अजीब है। तभी सोई के पास एक फुटबॉल आती है जिससे मीनू और उसके दोस्त खेल रहे थे। तभी सोई देखती है कि मीनू उसे घूर रहा है और वो सोचने लगती है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, इसे आखिर क्या लग रहा है कि मैं इसे मनाने वाली हूँ या कुछ और। सोई मीनू को इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए वो यूनियॉर्क से बोलती है, हे यूनियॉर्क। यूनियॉर्क अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या
मैं? सोई ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, तुम्हारा फोन ठीक है, वो मुझसे गलती से गिर गया था। तभी यूनियोक सोई के पीछे देखता है जहाँ मीनू होता है और आगे बोलता है, अच्छा अगर तुम सॉरी बोलना ही चाहती हो तो मुझे स्नैक खरीद दो कैंटीन से। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यूनियोक को मीनू की फुटबॉल सामने दिखती है बीच रास्ते में और वो उसे किक करके दूर फेंक देता है और सोई से बोलता है, हे तुम्हारा ही हो ना? हाँ। और मीनू को इग्नोर करते हुए सोई यूनियोक के साथ चली जाती है। यूनियोक और सोई कैंटीन से निकल रहे होते हैं स्नैक्स लेकर। तभी सोई की नजर उसके शू लेस पर पड़ती है और वो बोलती है, ये फिर खुल गया। सोई बिल्कुल इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसके साथ ही अक्सर होता रहता है और वो नए जूते लेने की सोचने लगती है, लेकिन हाँ वो अपनी लेस नहीं बांधती। देख रहे हो ना? वाह सोई। फिर सोई भागकर यूनियोक के पास जाती है और उसे अपनी हाफ आइसक्रीम ऑफर करने लगती है, पर यूनियोक मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे मेल्ट होने वाली चीजों से अपने हाथ गंदे करना नहीं पसंद, और आगे चलने लगता है। सोई उसे खड़े खड़े वहीं से देखती है और सोचती है, क्या सीरियसली? तभी अगले सीन में हमें सोई को सॉरी बोलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सोई बोलती है, वो सुबह जो हुआ उसके लिए सॉरी। वो मैंने तुम्हें काफी ट्रिकी सिचुएशन में डाल दिया था क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने मीनू से ब्रेकअप नहीं किया। सोई पूरी तरह से एम्बैरेस होती है। यूनियोक बोलता है, अच्छा वो। सोई बोलती है, हाँ बस इतना ही? बस यही बोलना था तुम्हें? यूनियोक बोलता है, क्या मुझे कुछ और भी बोलना चाहिए? सोई बोलती है, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने मीनू से ब्रेकअप क्यों नहीं किया? क्या मुझे पूछना पड़ेगा? यूनियोक बोलता है, वेल नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अजीब बात है? मैंने उसे किसी और लड़की के साथ किस करते देखा, लेकिन फिर भी उससे ब्रेकअप नहीं किया। यूनियोक सोई की तरफ देखता है और फिर वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, हाँ ये अजीब तो है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सोई उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर शॉक हो जाती है। यूनियोक आगे बोलता है, इंसानों को औरों की तरह बिहेव करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता, लेकिन जब वो औरों से अलग बिहेव करता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है ऐसा बिहेव करने के लिए। तुम्हारे पास भी होगा अपना रीजन ब्रेकअप ना करने का। सो यूनियोक की तरफ देखती है और सोचती है, ये क्या था? क्या ये यूनियोक ही है? तभी एक लड़का सामने से भागते हुए आता है और सोई के शू लेस पर पैर रख देता है। सोई ऑलमोस्ट गिरने ही वाली होती है कि यूनियोक आकर उसे सही वक्त पर पकड़ लेता है। बाल बची, आज तो मेरी नाक टूटने वाली थी। सोई उस लड़के की तरफ गुस्से से घूरती है और बोलती है, इस बदतमीज ने माफी तक नहीं मांगी। सोई यूनियोक को आइसक्रीम देते हुए बोलती है, क्या तुम इसे पकड़ लोगे थोड़ी देर के लिए ताकि मैं अपनी लेस बांध लूं? यूनियोक आइसक्रीम को देखता है और बोलता है, ये टपक रही है। सोई बोलती है, ये पिघलना शुरू हो गई, कितना बेकार है। तभी यूनियोक झुकता है और सोई के शूलेस बांधने लगता है। सोई एकदम से शॉक होकर बोलती है, ये क्या कर रहे हो? मैंने बताया था ना, मुझे पिघलने वाली चीजों से हाथ गंदे करना नहीं पसंद, बस इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। सोई सोचती है, आखिर अभी ये सब हो क्या रहा है? ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। थैंक्स। तभी सोई रिम को देखती है जो अपनी दोस्त के साथ उसी की तरफ आ रही होती है। ओह नहीं, ये तो रिम है। सोई यूनियोक को पकड़ती है और जल्दी से भागकर झाड़ियों में छुप जाती है और छुपकर रिम को देखने लगती है। यूनियोक बोलता है, आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो? सोई का पूरा ध्यान रिम पर होता है। वो बोलती है, अभी तो यही थी, फिर कहाँ चली गई? यूनियोक सोई को ये सब करते हुए घूर रहा होता है। उसका दिमाग सोई को समझने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यूनियोक ये सोई है, तुम नहीं समझ पाओगे। एनीवेज, यूनियोक का ध्यान सोई की आइसक्रीम पर जाता है जो अब बहुत तेजी से मेल्ट होने लगी थी। यूनियोक सोई के हाथ से आइसक्रीम ले लेता है ताकि उसके हाथ गंदे ना हो, पर अब सोई उसे घूरने लगती है। लगता है घूरने का कंपटीशन चलता रहता है इनके बीच। यूनियोक बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? सोई बोलती है, तुमने बोला था तुम्हें अपने हाथ गंदे करना नहीं पसंद इन सब चीजों से। यूनियोक उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, छुपना तुम्हारी हॉबी है क्या? ऐसा लग रहा है तुम कोई कैट हो। सोई बोलती है, एक्चुअली ये कोई हॉबी नहीं है, मैं बस उससे मिलना नहीं चाहती कुछ वक्त तक, क्योंकि यही मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। सोई की नजर आइसक्रीम पर जाती है और वो बोलती है, ये तो तुम्हारे पूरे हाथ पर टपक गई। सोई उसके हाथों से आइसक्रीम लेती है और एक बार में गटक जाती है। यूनियोक उसे ऐसे आइसक्रीम खाता देख शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में हंसने लगता है और बोलता है, ये तुमने कैसे किया? सोई बोलती है, हाँ तुम्हें क्या मतलब? तभी हमें रिम और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कैंटीन में कुछ ले रहे थे। रिम की दोस्त बोलती है, रिम मुझे भी वही स्नैक चाहिए जो तुमने लिया था। जब रिम स्नैक्स ढूंढ रही थी तब उसे झाड़ियों में यूनियोक दिखता है और वो खुश होकर उसे हाय बोलने वाली थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि सोई भी वहाँ पर है, जो आपस में बात करते हुए बहुत खुश लग रहे थे और ये देख कर रिम को बहुत बुरा लगने लगता है।